अपराधी है, समाज में प्रशासन का भय होना चाहिए कि अपराध करने से पहले अपराधी चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो, है ना, उसको सोचना पड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं बबलू और आपका स्वागत है विश्वास न्यूज में। और आज मैं जिस शख्स से मिलने आया हूं, बातें करने आया हूं, वो कोई परिचय की मोहताज नहीं है। जो ये है राजनीतिक गुरु आचार्य विनम्र जी, जो इनसे हम मुलाकातें करेंगे, बातें करेंगे। जो अभी इनकाउंटर हुआ है भरत का, जो कि भरत को आपको पता है कि अभी मामला भरत का पूरा तुल लगा है कि प्रशासन इनकाउंटर आखिरकार ये सही किया है गलत किया है। तो चलिए गुरुजी से, आचार्य गुरुजी से मैं बातें करता हूं कि गुरुजी ये बताइए कि जो अभी भरत का इनकाउंटर हुआ है, आपके अनुसार वो सही हुआ है या गलत हुआ है? पहले तो विश्वास न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम, सीताराम। और आपने प्रश्न किया है ये जो इनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी का, क्या सही या गलत है। पहला तो है कि ये जो इनकाउंटर हुआ है ना, इसको मैं गलत मानता हूं, ये गलत हुआ है। लेकिन इनकाउंटर हुआ तो क्यों हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। पहली बात यह है कि भरत तिवारी को हथियार किसने दिया, उसकी मंशा किसने थी, हथियार कहां से आया और वो हथियार क्यों उठाया, किस लिए उठाया। कोई कहता है सामाजिक कार्यकर्ता था, कोई कहता था कि जो है सो मीडिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तरह तरह की बातें आ रहा है बबलू। लेकिन किसी भी समाज में शस्त्र का समर्थन नहीं होता है। लेकिन आचार्य जी ये बताइए कि उनके जो समाज के लोग हैं, जो उनके घर का पैतृक घर पे जो काफी सारे समाज हैं, वहां पे वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वो मेरे लिए भगवान था, हमें बिजली दिलवाया, पानी दिलवाया। लेकिन फिर पुलिस, जब बहुत सारा चीजें हुआ, आपको पता ही होगा सोशल मीडिया पे क्या चीजें, पुलिस भी आई, उसे पिस्टल भी हाथ में लेकर पुलिस के सामने पुलिस भी वेट की और पुलिस भी ये भी सत्यापन किया कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है। उसके बाद भी इनकाउंटर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मानना है कि अगर पुलिस को इनकाउंटर करना होता तो पहले दिन ही इनकाउंटर कर दिया जाता। अगर पुलिस ने इनकाउंटर नहीं किया, पूरी देश की मीडिया में इस बात की चर्चा होने लग गई कि एक पुलिस वाले पर, एक प्रशासन पर एक जनसाधारण ने हथियार तान दिया है और प्रशासन वहां से वापिस चला गया है। तो मेरा कहना है कि अगर प्रशासन ने छोड़ा तो भी जो है समाज कहता है कि जो है सो ये प्रशासन की नाकामी है ना। अब रह गई बात कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो विक्षिप्त था तो वहां के जो गांव के समाज जो कहते मेरा हीरो है ना, मेरे लिए बिजली और पानी और फलाने सब के लिए काम किया है, तो एक मानसिक रोगी क्या सामाजिक कार्य में भाग ले सकता है क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल आप सही बताए कि नहीं ले सकता है। लेकिन आचार्य जी ये भी बताइए कि जो पहले का पूर्व उसका रिकॉर्ड देखा गया तो कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड उसके पास नहीं था। वो बीएससी का छात्र था और पढ़ भी रहा था, समाज के लिए कार्य भी कर रहा था। अब भोजपुर जिले का कुछ अच्छे पदाधिकारी उन्हें कुछ पुरस्कृत भी किए हुए हैं, तो फिर ये मामला नहीं जम रहा है कि जब आपराधिक उसका बैकग्राउंड नहीं है तो फिर ठीक है, पिस्टल लेके वो किया, गलत है, कानूनी रूप से गलत। लेकिन जो प्रशासन को तो इनकाउंटर नहीं करने चाहिए, कहीं ना कहीं से हमें लगता है कहीं और से ट्रिगर हो रहा है प्रशासन। सबसे पहली बात है कि पुलिस प्रशासन को 4 को सस्पेंड किया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि पुलिस प्रशासन ये 4 पदाधिकारी अगर इनकाउंटर करना होता तो पहले दिन इनकाउंटर कर दिया जाता। लेकिन इनकाउंटर जो है अगले दिन होता है, इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई हाथ है, कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी का या कोई बड़ा कोई पॉलिटिकल जो कहा जा सकता है लीडर, उसके बगैर इस तरह के इनकाउंटर नहीं हो सकता है। तो मेरा मानना है कि इसकी जांच, है ना, बड़े स्तर पर, जो इसके पीछे कौन है, इनकाउंटर के पीछे कौन है, इनकाउंटर करवाया किसने, उस 4 पुलिसकर्मी का इसमें भूमिका मुझे नहीं दिखता है। ठीक है, इसके पीछे बड़े प्रशासनिक स्तर पर बड़े अधिकारी, है ना, का हाथ होगा। दूसरी बात आपने कहा बबलू जी, है ना, कि वो जो है सो मतलब पुरस्कृत था, दुनिया जहान बहुत सारी बातें आपने कहा और समाज और जिस तरह की सोशल मीडिया में इस तरह की खबर आ रही है, तो अगर इस तरह का अगर वो व्यक्ति था तो फिर हथियार क्यों उठाया? क्या आप हथियार का समर्थन करते हो? अरे हथियार क्यों उठाया, किस लिए हथियार उठाया? हथियार उठा के प्रशासन कल तो फिर भी मैं कोई प्रशासन गलत किया है तो प्रशासन को मैं कह रहा हूं उसने गलत किया है।
उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, उसकी अरेस्ट होनी चाहिए, उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या हथियार उठाना, हथियार उठा के प्रशासन के ऊपर में, है ना, बिल्कुल प्रशासन को जो है सो दबाव बनाना, किस लिए? प्रशासन ने ऐसा क्या कार्य किया था, किस बात का कार्य किया था जो प्रशासन में हथियार उठाते? कल तो कोई भी व्यक्ति, बबलू, आप भी माइक लेकर के आप बात उठाने बात करने मुझसे आए हो ना? जी बिल्कुल बिल्कुल आया। आप चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है, है ना? तो आप भी पिस्टल लेके चलोगे? आपका कलम क्या है? ऐसा है ही नहीं सकता पिस्टल लेके चलो, तो माइक है, माइक लेके चलोगे बता रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कल के समय में प्रशासन पर जो है वो हथियार उठा सकता है और हथियार उठा करके किसी भी तरह की कार्रवाई पर विवश कर सकता है? ये तो हीरो बने, इसको हीरो बनाने की बात हो रही है। वो गलत किया, प्रशासन ने गलत किया, इसका मैं कह रहा हूं प्रशासन उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति ने हथियार क्यों उठाया, और हथियार उठाया तो क्या उसका हम समर्थन करें? उसका समर्थन मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कल कोई भी व्यक्ति, आज के समय में सोशल मीडिया पर लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए तरह तरह के कर्तव्य दिखाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। जो मूल मुद्दा है, समाज से जुड़ा हुआ, समाज के अति पिछड़े लोगों की बातें कोई नहीं करता है, कोई बातें नहीं करता है कि किसको आवास मिला है, किसको आवास नहीं मिला। जिसको आवास की जरूरत है ना, जो अति पिछड़ा है उसको आवास नहीं मिल रहा है। जी वो तो है ना? जिसको पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। जिसको अंत्योदय की जरूरत है उसको अंत्योदय नहीं मिल रहा, उसकी जवाब, उसके लिए मीडिया उसके लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। ये झूठे मोटे स्टंट करते हैं आज के सब सोशल मीडिया के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए। तो मेरा मानना है कि भरत तिवारी के पीछे कौन था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उसको आगे करके ये कौन खेल खेल रहा था? भरत, मेरा मानना है कि भरत तिवारी अगर मानसिक रूप से अगर बीमार था तो उसके पीछे निश्चित रूप से, उस बीमार आदमी के पीछे किसी बड़े ताकतवर इंसान का हाथ है, जिसके आड़ में कोई प्रशासन पर या इस सरकार के ऊपर में कोई दबाव बनाना चाहता था, बता रहे हैं। क्योंकि अभी इस जो है, अभी जब नई सरकार भाजपा की बनी है, ये बिल्कुल भाजपा, उसके बाद में लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं। इनकाउंटर के तो बौछार हो गया। अपराधियों को, उसमें कभी कहा गया कि यादव को मारा गया है, किसी ने कहा कि फलाने को मारा गया है। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होता है। और सम्राट सरकार ने, है ना, अभी ब्राह्मण को क्या, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मार दिया गया है। ऐसे उत्तर प्रदेश में योगी जी के विषय में यही कहा जाता, प्रशासन करे तो क्या करे? अगर मारता है अपराधी को तो आप कहते हैं जाति देख के मार रहे हो, छोड़ देता है तो कहते हो कि जो है सो लालू राज की वापसी आ गई है। तो प्रश्न यह उठता है कि प्रशासन क्या करे? क्या ऐसे हथियार लहराने वाले किसी को, है ना, छोड़ दे, खुला छोड़ दे? ये भरत तिवारी की बात नहीं है, ये उसकी तिवारी की बात नहीं है। बिल्कुल, हम जनरली हम किसी की बात कर रहे हैं। जो गलत हुआ है उसके साथ गलत हुआ है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है। उसकी मानसिक बीमार था, उसकी इलाज होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन हथियार कोई उठाता है ना, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बातें, है ना, तरीका से रखने पड़ते हैं। आचार्य जी ये भी बताइए कि भरत तो अब तो दुनिया में नहीं है, उसका एनकाउंटर हो गया, वो खत्म हो गया, लेकिन वहां पे काफी सारे रिपोर्टर भी पहुंच रहे हैं, मीडिया वाले पहुंच रहे हैं। तो इसी में एक चर्चित रिपोर्टर मनीष कश्यप है, आपको भी पता होगा। तो उन्होंने गया तो सरकार से वो आग्रह कर रहे हैं, बात को उठा रहे हैं कि भारत के परिवार को 1 करोड़ रुपया और एक गवर्नमेंट सरकार नौकरी जो है, सरकारी नौकरी दिया जाता है। क्या ये आपको लगता है कि कोई जो इनकाउंटर किया गया हो व्यक्ति के, ऑलरेडी पिस्टल लेके इधर उधर 3-5 करके प्रशासन को दबाने की कोशिश किया हो, कि उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा में प्लस में एक सरकारी नौकरी देने का सही ये है? मेरा मानना है कि ठीक है, बड़ी घटना हुई है, ठीक है, बड़ी घटना हुई, उसके परिवार में इस तरह की जो किसी के जीवन का क्षतिपूर्ति जो जाता है, उसके क्षतिपूर्ति आर्थिक द्वारा या नौकरी द्वारा नहीं किया जा सकता है। अब वो देखना है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, नहीं है, ठीक है। और फिर ये मिसाल ना बन जाए, फिर ये मिसाल में अगर 1 करोड़ रुपया या नौकरी दिया जाता है तो फिर कोई इस तरह का मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग होंगे, ठीक है, तो फिर हो सकता है इस तरह की घटना करे। तो मेरा मानना है कि मुआवजा देनी चाहिए, लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। इसके ये तो ट्रेंड बन जाएगा, फिर इस तरीके से यदि दिया जाए तो फिर ट्रेंड हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूं कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। हाँ,
आप अगर आर्थिक रूप से दिक्कत है, किसी तरह की परेशानी है, प्रशासन को उसको निश्चित रूप से अपना गोपनीय तरीके से उसकी मदद होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का 1 करोड़ रुपया या नौकरी, ठीक है, क्योंकि उसकी शादी तो हुई नहीं थी। जी नहीं, शादी तो नहीं हुई नहीं थी, उसके परिवार बच्चे तो है नहीं, बता रहे हैं, है ना। अगर उसके परिवार पत्नी होती, बच्चे होते, तो मैं कहता हूं निश्चित रूप से उसकी नौकरी मिलनी चाहिए और या उसकी मुआवजा जो होना चाहिए देना चाहिए। प्रशासन ने गलती किया है, मैं फिर कह रहा हूं गलती किया है, कारण चाहे जो भी हो, क्योंकि अब तो कानून उसको सजा देगी। जो प्रशासन जो गलती किया है, जो कांस्टेबल और ये जो एसआई थे जिन्होंने इनकाउंटर किया, उन्हें तो अभी निलंबित कर दिया गया है। लेकिन आगे आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि निलंबित पे ही छोड़ देना चाहिए या इसको आगे कार्रवाई करना चाहिए? निश्चित रूप से निलंबित से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मेरा तो कहना है कि इसके पीछे जो शक्ति है, जिसने इनकाउंटर करवाया है ना, उसको सजा मिलना चाहिए। ये तो मोहरे हैं। यानी कि आपके अनुसार लग रहा है कि हाई कमांड कहीं अलग से इसको ऑपरेट किया जा रहा है? ये तो कहीं से ऊपर से ही है। ये 4 मोहरे हैं। मोहरे को ये होने से क्या होगा? फिर तो कल किसी को, ये मैं भरत तिवारी की बात में नहीं करता, फिर तो कल किसी निर्दोष को भी ऐसे भी, ये गलत है, अलग मैटर है, लेकिन इसके अलग भी कल इस तरह की घटनाएं हो सकती है ना। अपराधी के एनकाउंटर होना चाहिए। जो अपराधी है, समाज में प्रशासन का भय होना चाहिए कि अपराध करने से पहले अपराधी चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो, है ना, उसको सोचना पड़ जाए, ठीक है। लेकिन किसी निर्दोष की एनकाउंटर नहीं होना चाहिए।